कक्षा 7 में हमने पाठ 3 हिमालय की बेटियां पढ़ा था, उसके शब्दार्थ लिखे थे। तो आगे हम करेंगे आज उसके प्रश्न उत्तर। चलो बच्चों, प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं। बच्चों, आपने पाठ पढ़ा था, उसमें आया था यह कि बेटियां प्रेयसी, माँ, मौसी, बहन के रूप में देखते हैं। आपने पढ़ा था ना। तो अब लिखते हैं इसका उत्तर। नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन ने उन्हें बेटियां, प्रेयसी व बहन के रूप में देखकर सदियों से चली आ रही मान्यताओं पर प्रकाश डाला है। समझ आया बच्चों? अब करेंगे प्रश्न संख्या 2। सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं। बच्चों, आपने पाठ में पढ़ा था, सिंधु और ब्रह्मपुत्र दो ऐसे महानद हैं जिनका नाम सुनते छोटी नदियों का नाम याद आ जाता है। पढ़ा था ना। तो अब करते हैं इसका उत्तर। सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख और बड़ी नदियां हैं। इन दो नदियों का नाम सुनते ही अनेक छोटी नदियां जैसे गंगा, यमुना, व्यास, सतलज, चेनाब, गंडक, सरयू की याद आ जाती है। ये नदियाँ दयालु हिमालय के पिघले दिल की एक एक बूंद इकट्ठा होकर बनी हैं और अंत में समुद्र में जा मिलती हैं। ये नदियाँ सुंदर एवं लुभावनी लगती हैं। अब करेंगे बच्चों प्रश्न संख्या 3। काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता क्यों कहा है। देखो बच्चों, आपने पढ़ा कि पानी के बिना हम जीवित नहीं रह सकते, और पानी से अर्थात नदियों से हमें बहुत सारे लाभ भी हैं। धरती की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है, हम सिंचाई करते हैं, इनके किनारे पहली बस्ती बसाई गई थी। ठीक है, पेड़ पौधे के लिए भी पानी ज़रूरी है। तो बच्चों अब लिखते हैं इसका उत्तर कि काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता क्यों कहा है। क्योंकि नदियाँ जीवनदायिनी होती हैं। जल ही जीवन है। नदियाँ माता के समान पवित्र हैं। इनका जल भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में विशेष भूमिका निभाता है। उर्वरा होती है बच्चों उपजाऊ शक्ति। नदियों ने बिजली बनाने, सिंचाई के साधनों आदि में पूरा सहयोग दिया है। इन नदियों के किनारे ही मनुष्य ने अपनी पहली बस्ती बसाई और खेती बाड़ी करना शुरू किया था। जल मनुष्य के लिए ही नहीं, बल्कि पशु पक्षी, पेड़ पौधों आदि के
लिए भी बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार नदियाँ हमारे लिए कल्याणकारी हैं। यही कारण है कि काका कालेलकर ने इन्हें अर्थात नदियों को लोक माता कहा है। अब करेंगे बच्चों प्रश्न संख्या 4। हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है? तो बच्चों आपने पढ़ा था कि समतल मैदान है, बर्फीली चोटियां हैं, घाटियां हैं, ये सब पढ़ा था ना आपने। तो अब इसका उत्तर लिखेंगे। हिमालय की यात्रा में लेखक ने नदियों, पर्वतों, बर्फीली पहाड़ियों, ऊंची चोटियों, हरी भरी घाटियों, समतल मैदानों तथा महासागरों आदि की प्रशंसा की है। तो बच्चों अब ये पाठ 3 हिमालय की बेटियां समाप्त हुआ। तो बताइए बच्चा इसके लेखक कौन हैं? हिमालय की बेटियां जो निबंध है ये किसने लिखा है? इसके लेखक है नागार्जुन। इनका नाम वैद्यनाथ मिश्र भी है। तो अब यह अध्याय समाप्त हुआ।